नेहा हमारे साथ है। नेहा, मॉर्निंग का 5वां दिन नहीं उनके रिकॉर्ड हाई का, लगातार वहाँ। खैर हम लोग बहुत डाइवर्जेंट है, वहाँ से हमारे वहाँ से हम क्यूज लेते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये बात नोटिसेबल है कि जिस तरह का मूड माहौल है, जिस तरह के राष्ट्रपति हैं उनके पास, उन सब के बीच में वो रिकॉर्ड हाइज बनाने में कामयाब रहे हैं। गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। तो शुक्रवार का अपडेट मैं दे देती हूँ। सुस्त प्रदर्शन ही दिखा, स्ट्रेंथ के साथ मार्केट खुले थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जब क्लोजिंग की तरफ आए तो दिन की सारी बढ़त गवा दी। नेवरदलेस डाउ 142 अंक की गिरावट लेकर बंद हुआ है। नैस्डैक में इंट्राडे में नया ऑल टाइम हाई बना और इनफैक्ट रिकॉर्ड क्लोजिंग भी देखने को मिली। और आप कह सकते हैं कि पिछला हफ्ता पूरा एक लाइन से 5 कॉन्जिक्यूटिव सेशन नैस्डैक में हमने रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग ही देखी है। अगर आप शुक्रवार को एसएनपी की बात कर लें, नई रिकॉर्ड ऊंचाई छूकर यह भी सपाट ही बंद हुआ है। साप्ताहिक आधार पर एसएनपी और नैस्डैक दोनों में आधे से 1.5% की मजबूती देखने को मिली। डाउ हल्की सी नरमी लेकर बंद हुआ है। अब कारण क्या है कि एक अच्छी शुरुआत के बाद सारी स्ट्रेंथ फिजल आउट हो गई। दरअसल ट्रेड वॉर बढ़ने की चिंता का असर ही अमेरिकी बाजारों पर शुक्रवार को देखने को मिला। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आया कि यूरोपियन यूनियन पर अभी 1 अगस्त की डेडलाइन आ ही रही है, सामने ही है, लेकिन उससे पहले वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि कम से कम 15 से 20% टैरिफ यूरोप से ईयू से आने वाले इंपोर्ट्स पर जो अमेरिका में आ रहे हैं उन पर लगाया जाए। तो ये बात मार्केट्स को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगी कि अब तो डील सामने निकल कर आ रही है, आपने चिट्ठियां भी भेज दी और फिर आप अपना मन बदल रहे हैं। तो ये सारी चीजें पसंद नहीं आई। इस बीच अमेरिका में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े बहुत मजबूत निकल कर आए और 1 साल की जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन होती है वो 4.4% आई, जो कि मल्टी मंथ लोस पर है। तो ये सारी चीजें हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर जो अमेरिका को मजबूती प्रदान कर रही है। डॉलर इंडेक्स हमने देखा 98 के पास स्थिर रहा है। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.5% के नीचे रही। इस हफ्ते मंगलवार को फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के भाषण पर नजर रहेगी। अच्छा, अगर ग्लोबल फ्रंट पर देखें तो भारत के लिए भी अपडेट है। भारत अमेरिका के बीच में जो 5th फेज की बातचीत थी वो बेनतीजा साबित हुई। ट्रेड डील पर कोई भी बात नहीं बन सकी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश हित में जो भी होगा हम फैसला लेंगे और उसी हिसाब से डील या करार किया जाएगा। कमोडिटी मार्केट की बात करें, बेस मेटल्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। शुक्रवार को सारे ही मेटल्स हरे निशान में बंद हुए। जिंक, एल्यूमिनियम 3.5 से 4 महीने की ऊंचाई पर बंद होते दिखाई दिए। कॉपर भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच गया है। सोना 3 हफ्ते बाद पहली वीकली गिरावट दिखी। चांदी में हमने 4 हफ्ते बाद पहली वीकली गिरावट देखी। कच्चे तेल में 3 हफ्तों बाद पहली साप्ताहिक गिरावट आई है। कच्चा तेल $70 के नीचे ही ट्रेड करता दिखा और कॉफी यहां पर 6 हफ्तों बाद वीकली बढ़त देखने को मिली है। अरेबिका कॉफी की कीमतें 6.5% पिछले हफ्ते चढ़ी है। चले तो सारा रैप हमें नेहा ने दे दिया है, ग्लोबल मार्केट्स का भी और कमोडिटी मार्केट्स के भी मेल हाइलाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा तमाम सारे अपडेट्स के लिए।